हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम जितने भी रिवीजन फुल मॉक हैं सारे के सारे आपके एग्जाम के पहले करवा देंगे और फुल मॉक भी सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करवा देंगे, ठीक है ना। तो फुल मॉक अभी 10 से 11 फुल मॉक बचे हैं जो कि आपको 9 से पहले पहले सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। रिवीजन फुल मॉक भी सारे के सारे हम अपलोड कर देंगे, ठीक भाई। डेली बेसिस में 1 से 2 मॉक हम डेली बेसिस में अपलोड करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो आज हम लोग रिवीजन फुल मॉक टेस्ट 4 नंबर का देने वाले हैं। कल हमने मॉक 3 नंबर का दिया था, कल स्कोर कम रहा। रीजन ये हो गया कि काफ़ी दिनों से मॉक टेस्ट दिया नहीं था, तो जो फ्लो होता है वो फ्लो थोड़ा सा टूट गया, ठीक है। और कल की आप जानते जीएस भी हार्ड थी, इस कारण से स्कोर थोड़ा सा डाउन रहा, ठीक है। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो वो मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। जिनके पास पास नहीं है तो हम एक आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक आप जानते हैं अपने आप में एक बेहतरीन एप्लीकेशन है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जाम के रिलेवेंट मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वैसे ही बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन ये टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड कराता है मॉक टेस्ट के फॉर्म पे। तो अभी आखिरी मौका है आपके पास, 31 जनवरी तक की सेल, 31 अगस्त तक की आपकी सेल चल रही है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है। तो वैसे ये प्राइस 699 का होता है, बट अभी सेल की वजह से आखिरी मौका है आपके पास, इसलिए 499 रुपीज़ की आपको पड़ रही है। यदि आप हमारा कोड देव10 यूज करते हैं तो 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिससे ये आपको प्रो पास आपको 439 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा ये ऑफर ओनली और ओनली 31 अगस्त तक आपको वैलिड रहेगा, ठीक है। जैसे ही 1 सितंबर आएगा, 1 सितंबर से फिर से प्राइस हाई हो जाएगा और ये 699 रुपीज़ में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड करा दिया है, तो आप जल्द से जल्द जाइए डिस्क्रिप्शन में, इस लिंक पर क्लिक करके आप जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 439 का है, 1 ईयर का पास है, ठीक है। याद रखिएगा कोड हमारा यूज करना है देव10, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रखिएगा 31 अगस्त के पहले पहले आपको इनरोल कर लेना है, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट हमने जहां पर छोड़ा था, ठीक है। तो अब करना क्या होता है, यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, जिस भी लैंग्वेज आप एग्जाम देना चाहते हैं। डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे, फिर आई एम रेडी टू बिगिन पर, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज का 4th नंबर का रिवीजन फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। टाइमिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि नहीं फिर लेट हो जाता है। जैसे आपको पता है जो पेंसिल होती है स्टेशनरी में रखी जाती है, ठीक है। और व्रत जो है, नहीं देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ट्रक को हम वाहन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। पेंसिल जो है, जो पेंसिल वाला सामान उसको स्टेशनरी कहते हैं। व्रत वाला जो सामान, व्रत जो होता है उसको आकृति कहते हैं। लेकिन जंतु को बिल्ली नहीं कहते, बिल्ली को जंतु कहते हैं। ये उल्टा दे रखा है, यानी कि बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। जहां पर समझ में ना आए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, उस क्वेश्चन को हम दोबारा आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। सबसे पहले साइड में तो बॉक्स बना है बट कटा नहीं है, तो ये वाले 2 बॉक्स कट गए, ठीक है। अब देखिए एक लाइन ये वाली तो पूरी पूरी लाइन होनी चाहिए, क्योंकि सब में पूरी पूरी लाइन है, तो ये वाला फिगर भी आपका कट जाएगा। यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया। बीमारी, दवाई, चिकित्सक, दवा पर। देखो सबसे पहले हमें बीमारी होगी, जब हमें बीमारी होगी तो हम चिकित्सक के पास जाएंगे, फिर चिकित्सक के पास जाने के बाद हम परामर्श लेंगे, परामर्श लेने के बाद हम दवाई की दुकान जाएंगे, फिर दवा लेंगे। यानी कि 1 से स्टार्टिंग होगी, 1 3 5 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको दे रखा है कि नैरोबी केन्या की, हाँ केन्या की राजधानी नैरोबी है, तो ओस्लो कहाँ की है, ओस्लो आपकी नॉर्वे की है। ये राजधानियां आपको भाई याद करनी पड़ेंगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, जब भी हमने कई बार बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप एबीसीडी लिख लिया कीजिए, भले ही आपको 30 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट यहाँ से क्वेश्चन 1% रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। वैसे आप नॉर्मली अगर कोडिंग आपको लर्न है कि सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, वन का ए का 1 होता है, एस का 19 होता है, ई का 5 होता है, तो इस तरह में रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है, ठीक है। बट आप लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। यहाँ पर देखिए सी से सबसे पहले अगर आई के पास जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में जाना पड़ेगा।
डब्ल्यू से सी तो 1 2 3 4 5 6, ए से तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जी से स्टार्टिंग होगी, जी से सम में भाई, यानी कि देखो आप देख पा रहे होंगे तीन तीन लेटर सम में से में चौथा नंबर हमें देखना है। ठीक है, तो चौथा नंबर देखेंगे, एस से हम बी आएंगे, एस से बी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जाना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 हो गया, आई से 9 जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आर से स्टार्टिंग होगी, आर आपका इन तीन में है, ये नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे आप, इस सेकंड नंबर अगला चेक कर लेते हैं, ई से के गया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ई से क्या आएगा, ई से के ही आएगा, के आपका इन दो ऑप्शन में फंस गया। फिर देखो इससे 5 थी, इसमें 5 थे, यानी कि अगला 9 से आना चाहिए, 9 से वैसे। ठीक है, तो एन से देख लेते हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डब्लू आएगा, डब्लू आपका किस ऑप्शन में, क्योंकि 6 9 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बी नंबर होना चाहिए। ठीक भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको कह रहा है आपसे, एक सेकंड इसको रेज कर दें, 6 मित्र हैं, व्रत में ऐसे बैठे हुए हैं, इस प्रकार से गोलाकार करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे बैठा देना है, केंद्र की ओर मुख याद रखना है। तो किरण का देखो सबसे पहले दूसरा करना पड़ेगा, यहाँ पर ये गगन के दाएं दूसरे स्थान पर सुमन बैठी, ये गगन हो गया। ठीक है, गगन के दाएं दूसरे स्थान पर सुमन बैठी हुई है भैया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज कहा गया आपसे कि हाँ, यहाँ पर गगन प्राण और व्योम का निकटतम पड़ोसी, गगन किसका पड़ोसी है, प्राण और व्योम का, यहाँ पर प्राण कर लो, यहाँ पर आप व्योम कर लो। ठीक है, या तो यहाँ पर व्योम हो सकता है, या तो यहाँ पर प्राण हो सकता है, दो चीजें आपको याद रखना है। एक चीज और यहाँ पर, अब यहाँ पर बताया गया किरण जो है समीर का निकटतम पड़ोसी, लेकिन एक चीज यहाँ पर कहा गया व्योम के दाएं दूसरे स्थान पर किरण है, व्योम के दाएं, यहाँ पर व्योम के दाएं दूसरे स्थान पर कर सकते थे, यहाँ पर आप किरण कह सकते हो, किरण। ठीक है, अब किरण का यहाँ पर समीर है, तो व्योम के चौथे स्थान पर कौन बैठा, ये आपसे पूछा गया, व्योम के चौथे स्थान पर, व्योम के चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कौन बैठा भाई, किरण बैठा है, किरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा हमने ज्यादा टाइम ले लिया। कौन सा नहीं बनाया जा सकता भाई, ए और एल कभी भी सामने नहीं दिखेंगे, ए और एल कभी भी सामने नहीं दिखेंगे, ये दिख गया, ये नहीं बनाया जा सकता, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपोजिट है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बना सकते हैं हम, जैसे इसमें 38 से 78 जाना है, तो अगर आप 2 का गुणा कर दें, 2 8 16, 2 3 6 1 7 प्लस 2 जोड़ दें, इसमें 2 दूना 4, 0 2 1 2 प्लस 2 2 206 आना चाहिए, 2 छंग 12 और 2 चौको 8 1 9 प्लस 2, बिल्कुल सही, 206 आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, 206, 2 का गुणा करके 2 आपको जोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, सबसे पहले एल आएगा, आई भी आएगा, अब 6 नीचे की ओर तरफ आएगा, ये गलत और ये 2 ठो गलत हो गए। ठीक है, अब ये बचे, इनमें आप जानते हैं यहाँ पर डब्लू है, तो डब्लू तो ऐसे बन नहीं सकता, तो सेकंड नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, रीजनिंग में 50-50 लाना बहुत आसान है, यदि आपकी कोडिंग बन गई तो। अब देखिए यहाँ पर आपस में बदलना है, डिवीजन और माइनस को बदल दें, अगर यहाँ पर हम डिवीजन कर दें और यहाँ पर यदि हम माइनस कर दें, ठीक है, तो हो सकता है आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से 2 कट जाएगा, 236 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 36 बचेगा, तो कट जाएगा, ये पहला ही नंबर आपका राइट आ जाएगा, पहला ही नंबर भाई, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, इसमें आपसे कहता है यस से, देखो भाई यस से टी नहीं, यस से टी कह सकते हो क्या, यस से टी नहीं आप कह सकते हो, यस से क्यू ही रहने दो, 1 2 फिर 1 2 ओ आया, फिर 1 2 एम आएगा, एम से स्टार्टिंग होगी, ई से जी, 1 2 आई, 1 2 के आएगा, के भाई सम में है। ठीक है, जे से एम, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यस आएगा, यस किस में, यस आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट, इसमें क्या हो सकता है, इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है आपको, 18, 18 दुना 36, 18 तिक 54, 18 चौक 72, 72 है, -3 कर दो, 18 चौक 4 का गुणा किया गया, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 12 चौक 48, 48 -3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 14, 14 चौक 56 -3, ये तो नहीं आएगा, 16 चौक 64, 64 -3, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये 3 दुनाई 4, 4 दुनाई 8 और 4 त्याई 12 -3, तो ये वाला आ सकता है। इसमें 22 चौक 88, 88 -3, ये भी आ सकता है भाई। दो ऑप्शन तो हमारे हट गए, दो ऑप्शन हमारे पास बचे। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे पास बचे। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इससे इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 9 8 17 और 9 8 6 1 7 1 8 आ गया, कितने गुणा करा दें, 7 7 49, 7 8 56, ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं आ सकता। और क्या कर दें यहाँ पर, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, ये भी नहीं बनेगा।
और क्या करें, अगर इसमें कितने का गुणा करा दे ताकि इसके पास पहुंच जाए, 4 का। 4 नहीं 36, 4 छंग 24, 3 27, तो कितने गुणा, 3 जोड़ना पड़ेगा। 4 का गुणा 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18 प्लस 3, बिल्कुल सही। इसमें देखो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 2 10, 4 एक अन्नम 4 एक 5, अब प्लस 3, 503, बिल्कुल सही। सी नंबर यहाँ पर भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी ज़्यादा टाइम ले लिया, 1.5 मिनट का टाइम ले लिया हमने। नेक्स्ट में क्या आएगा भाई, नेक्स्ट में आपको दे रखा है ये ऐसे बनेगा, इधर ऐसे मुड़ेगा। देखो ये वाले हो नहीं सकते, एक ही डायरेक्शन में है, ये ऊपर की तरफ ये नहीं बन सकता, ये देखो अलग हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है जो इसके रिलेवेंट है, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका इसमें, ये देखो इसमें 6 कहा गया, 4 कहा गया, इसको क्या कहा जाएगा, 6 क्यों कहा गया इसको, 1 2 3 4 5 6, नहीं नहीं ऐसे नहीं कहा गया इसको। इसमें क्या कहा गया, देखो 1 2 3 ठो ये है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1 कह दिया हमने, मान लीजिए, ठीक है, हाँ 5 प्लस 1। इसमें 1 ये और 2 ये गायब हो गया, तो 1 2 3 4, 4 प्लस 2 आ रहा है इसमें, 4 प्लस 2, क्योंकि 2 ठो है इसमें। इसमें 1 2 3, ऐसा तो नहीं यार बन रहा। एक चीज़ और ऐसे हम कर सकते हैं, इसमें सारे काउंट करो, 3 3 6 2 8, 8 में 2 माइनस कर दो, 6 6 में 2 माइनस कर दो 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में 2 माइनस कर दो 7 आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते थे, ये वाला तो 7 आ गया, देखो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, 3 3 चौक 12, ये तो गुणा करने पे तो नहीं आएगा, डिफरेंस देखना पड़ेगा। यहाँ पर कितना लग दे, 9, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं। 17 में 9 गया 8, यहाँ पर बचा आपका कितना, 4, 1 आ गया, 18 आ गया। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 8 3 11, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 12 2 24, 24 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ये यहाँ पर है, ठीक है, फिर इसको यहाँ पर रख दिया गया, ये यहाँ पर, इसको यहाँ पर रख दिया गया, ये यहाँ पर, और तो ये एक सेकंड, ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पर सर्कल आना चाहिए बीच में, सर्कल 2 ऑप्शनों में है, ठीक है। अब सर्कल के बाद यहाँ पर ऊपर कौन आता है, ये कहाँ पर, ये बीच वाला रख दिया गया है, तो यहाँ पर ये बीच वाला, 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 स्क्वायर टाइप में आएगा। स्क्वायर किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, एफ से जी आया, एफ से जी, एफ से जी, एफ जी, जी से एच, ए से बी, बी से चालू हो जाएगा, बी क्यूब सब में है, देखो सी नंबर देखो, ई से एफ, ई से एफ, तो ए से बी आएगा, ये वाला गलत, ठीक है। लास्ट एक बार चेक कर लेते हैं, एच से जी, एच से जी एक कम, तो सी से एक कम, बी, बी वाला आएगा ये, ठीक है। थर्ड नंबर चेक कर लेते हैं, एन से एम आया, एन से एम एक कम, तो बी से एक कम क्या आएगा, ए, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर। नेक्स्ट, इसमें क्या दे रखा है, देखो इसमें अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो कितना हो सकता है, डिफरेंस डिफरेंस गुणा भी हो सकता है क्या, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौक 8 1 9, 2 1 9 2, नहीं नहीं ये नहीं है, डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर देखोगे आप तो 6, यहाँ पर 16 में 8 गया 8, यहाँ पर बचा कितना 12, 12 में 4 गया 8, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 8 8 6 का ही हम डिफरेंस देखें, 6 1 7, 8 4 12, 8 1 9 10, 4 1 5, बिल्कुल 8 8 6 का ही है, तो 9 6 15, 8 6 14 1 15, 8 3 11 1 12, 2 1 3, 32 55 आना चाहिए, 32 55 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर आपकी राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट में दे रखा है कुछ बैंगल, कुछ बैंगल, कुछ बैंगल आपके ब्रेसलेट है, कुछ बैंगल आपके ब्रेसलेट है, सब के सब, कुछ ब्रेसलेट आपके चैन है, कुछ ब्रेसलेट आपके चैन है, और सभी चैन आपके रिंग के अंतर्गत है, सभी चैन रिंग के अंतर्गत है। कुछ बैंगल रिंग है, कुछ बैंगल रिंग है, क्या गलत है, कुछ चैन बैंगल है, कुछ चैन जो है बैंगल है, कुछ चैन बैंगल है, बिल्कुल गलत। कुछ रिंग ब्रेसलेट है, कुछ रिंग आपके ब्रेसलेट है, ओनली थर्ड आपको फॉलो करेगा, थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, इसमें इसमें दे रखा है जेड एंड, जेड एंड, जेड भाई है, जेड भाई है, किसका भाई है ये पी का भाई है, पी प्लस एन, पी प्लस एन, पी पिता है, पी पिता है किसका, एन का, एन, एन माता है क्यू की, एन माता है क्यू की, क्यू हैज, क्यू पत्नी है एस की, क्यू पत्नी है एस की।
यस एंड, यस भाई है वी का, यस भाई है वी का। वी प्लस, वी पिता है ई का, वी पिता है ई का। ई एंड, सॉरी ई एट द रेट, ई बहन है एल की, ई बहन है एल की। इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। वी पिता है एल का, वी पिता है एल का पहला सही है। क्यू माता है ई की, क्यू माता है, क्यू माता है ई की, क्यू माता है क्या ई की, ये क्यू माता है क्या ई की, ई की माता नहीं, ई की माता नहीं है, यही वाला आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ये कौन सा, बी नंबर, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट में इसको फिल करना है। तो देखो डबल डी तो आएगा सब जगह, ठीक है। तो डी के पहले सी आएगा, डी के पहले सी आएगा, सी डी डी, सी डी डी, सी डी डी, सी डी डी। तो डी सी सी डी, डी सी सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर आपको फॉलो करेगा। नेक्स्ट, इसमें देखो क्या किया गया है, इसमें 9 ने 81, 9 न्याय 81 यानी 90 का गुणा, यानी कि इसमें कितने गुणा करेंगे, इसमें 110 का गुणा नहीं है, ऐसा तो नहीं आएगा भाई, ऐसा नहीं आएगा। और क्या इसमें कर सकते हो आप, 11 7 7 49 सस्ते 343 और 343 और यहाँ पे 7 7 49, 9 3 12, 4 4 16, 4 4 8 1 9 और ये 3, ऐसा हो सकता है। यानी कि 9 ने 729 आ गया, 9 ने 81, 9 1 10, 8 2 से 11, 7 1 8, बिल्कुल सही। 11 का 1331 और प्लस 11 ग्रह में 121, 1 1 2, 3 2 5, 3 1 4 1, ये भी सही है। ये 1 13 13, तो ये जब भाई 3 एक साथ फॉलो कर रहे हैं, 3 वालों 3 तक 9 27 आएगा और ये 9 आ जाएगा, चाहते हैं 169, 9 7 16, ये वाला गलत है भाई। डी नंबर यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो भाई, अगले में क्या दे रखा है आपको, दे रखा है ये इधर की ओर मुख किए है, तो ये इधर की ओर है कि 9 को दोनों मैच करें, ये इधर की ओर है तो इधर की ओर होनी चाहिए, इधर की ओर होनी चाहिए, तो ये गलत। और लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला सही हो सकता है। 3 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, 3 ऑप्शन। अब देखो इसका मुंह देखते हैं, इधर की ओर, फिर इधर की, इधर की ओर, इधर की ओर होना चाहिए मुख। इधर की ओर किस में है, इधर की ओर आपका किस में, ऑप्शन नंबर सिर्फ बी और बी में है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट में दे रखा है ये 17, 17, तो 17 गुणे क्या कर सकते हैं, 18 नहीं 8, 17 8 136, ठीक है। 11 का नम 11, 8 का नम 8, नहीं नहीं कितनी बार कर दे, 11 का नम 11, 11 8 88, 11 गुणे 18 आ गया। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 8 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है। ऐसा तो नहीं बना सकते इसको हम। और क्या इसमें अप्रोच लगा दे भाई, और क्या अप्रोच लगा दे इसमें, 17 17 17 17 7 68, 17 85, 17 छक्का 102, 17 17 8 136, ये तो पूरा पूरा जा रहा है ना। ये 9 बार में है, 11 नहीं 99, अगर 990 हो जाएगा यहाँ, 11 17 चौक 68 600, ये हो जाएगा। ऐसे भी नहीं कुछ बन रहा, अगर ऐसे देखे तो ऐसे भी नहीं कुछ बन सकता। एक चीज़ हम यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 17 8 136 तो 8 5 40, 5 गुणा करके आ गया। यहाँ पर 18 था तो 18 5 90 आ गया, ठीक है। 12 नहीं 108, 9 5 45, ये भी आ गया। ए नंबर ही आपका राइट आंसर आ जाएगा, मतलब डिवाइड करना है और 5 का गुणा कर देना, ये बात सिंपल है। अगला देखो भाई, नेक्स्ट में क्या है, प्लस को माइनस कहते हैं, प्लस को माइनस, माइनस को गुणे कहते हैं, गुणे को डिवीजन कहते हैं, गुणे को डिवीजन कहते हैं, और डिवीजन को प्लस कहते हैं। तो ये देखो सबसे पहली बात तो 10 से 10 तो ये कट गया, ठीक है ना, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। ये और एक 5 से 5 तो सिर्फ 5 ही बचा, 5 ही बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ सी नंबर। आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेक्शन में। जीएस का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या है। हरित शिपिंग के लिए नई प्रौद्योगिकियां, ये नहीं है। भविष्य का मार्गदर्शन सुरक्षा पहले, भविष्य का मार्गदर्शन सुरक्षा पहले। कोविड-19 से परे, कोविड-19 भाई 2024 में ही नहीं, तो ये बात नहीं हो सकती। हिंद महासागर अवसरों, हिंद महासागर अवसरों, हिंद महासागर अवसरों का महासागर, ये भी नहीं। भविष्य का मार्गदर्शन सुरक्षा से पहले, ये हो सकता है, कंफ्यूजन है बट हो सकता है, कंफर्म नहीं इसको। अगला देखो इसमें क्या है, भारत की संसद के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। राष्ट्रपति के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए, राष्ट्रपति सदन के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए बुलाता है, संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए बुलाता है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है।
राष्ट्रपति सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर सकता है। स्थगित कर सकता है, हमेशा के लिए स्थगित कर सकता है, अनिश्चित काल के लिए नहीं, ये तो नहीं कर सकता शायद ये। ठीक है, सदन का छात्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सत्रावसान से सदन का सत्र समाप्त हो सकता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यही वाला हो सकता है, यही गलत हमें लग रहा है। ठीक है, अगला देखो, 1867 में बॉम्बे में किसकी स्थापना की गई थी? बॉम्बे में जाति प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किसकी मांग की गई थी? 1867 में तो बॉम्बे में तो प्रार्थना समाज हो सकता है, यहाँ पर प्रार्थना समाज, 1867 बॉम्बे प्रार्थना समाज। हाँ, अब देखो यहाँ पर COOH लिखा है तो कार्बोक्सिलिक यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, यस, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक सेकंड भाई, हाँ, इसमें क्या पूछा गया है? कलाकार कभी भी दर्शकों के साथ आंख से संपर्क स्थापित नहीं करता है। नृत्य अधिकांश नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कथकली नहीं है, कथकली में आंखें से आंखें मिल जाती हैं, कुचिपुड़ी मिल जाती है, भरतनाट्यम में मिल जाती है। ठीक है, तो मणिपुरी हो सकता है यहाँ पर, एक ही ऑप्शन बचता है मणिपुरी, तो मणिपुरी आपका राइट आंसर हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, इसमें इनको मैच करना है, चंपारण, रोलेट एक्ट, सत्याग्रह और खेड़ा और बारदौली। देखो रोलेट एक्ट तो 1919 में पारित हुआ था, तो बी का तो थर्ड आएगा सबसे पहले, रोलेट एक्ट बी का तो थर्ड आना चाहिए, बी का थर्ड इन दो ऑप्शनों में भाई, बी का थर्ड इन दो ऑप्शनों में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, रोलेट एक्ट के पहले 1917 में, तो ए का बी आएगा, तो ये भी बात गलत हो गई। ठीक है, तो बस कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर एक ही बचा, यही हो जाएगा। अब देखो इसमें, हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि में शामिल किया गया? तो ये दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट, अगला क्या है? प्रारंभिक वैदिक काल के संबंध में कौन सा सत्य है? ऋग्वैदिक समाज मात्र सत्तात्मक था, नहीं, ये पितृ सत्तात्मक था भाई, ये पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का जो समाज था पितृ सत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित था, जबकि सता प्रथा, भाई इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है, तो पहला तो देखो गलत है, तो ये वाला तो ऑप्शन हट ही गया और ये वाला गलत हो गया। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा फिर दो, तो ये हो सकता है, ये तो ये हो सकता है, तो दो के दे रहे हैं। बाल विवाह है उस टाइम पे ऋग्वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक था, तो हो सकता है कि नहीं, इसमें यार कंफ्यूजन है, तो बी नंबर हम किए दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, 25 से 28, 25 से 28, ऑप्शन नंबर सी नंबर। नेक्स्ट, रियल मैड्रिड ने फाइनल टीम में किसको हराकर, ये नहीं पता भाई इसको। नेक्स्ट, जनता के हाथों में मुद्रा है और वाणिज्यिक बैंक भंडार है, जिसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है, तो इसको मुद्रा गुणक बोलते हैं, मुद्रा गुणक बोलते हैं भाई, ये तो सिंपल सही है। नेक्स्ट, भारत का संविधान घोषित करता है कि राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत DPSP देश के शासन के लिए मौलिक है, क्योंकि वे ऐसे सिद्धांत निर्धारित करते हैं जो राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त करने में मदद करते हैं। वे ऐसे सिद्धांत निर्धारित करते हैं जो आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं और कल्याणकारी राज्य स्थापना। यस, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका ज़्यादा सुटेबल हमें लग रहा है। ठीक है, अगला देखो, महाकश्यप, देखो महाकश्यप आपका पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया था इन्होंने, पहली की अध्यक्षता की थी इन्होंने, महाकश्यप पहली। आप आकाश इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, मिलान करना है इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर व्यापक सिद्धांत हड़प तो डलहौजी ने की थी, यानी कि बी का तो 4 आएगा। बी का 4 किस ऑप्शन में है? बी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक ही ऑप्शन से देख लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, इसमें आपसे कहा गया किस योजना के तहत पात्र धारकों को 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। ओवरड्राफ्ट 10,000, देखो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना हो सकता है, क्योंकि कौशल विकास योजना में तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कई लोग कौशल विकास योजना किए, उनको ओवरड्राफ्ट तो 10,000 का तो नहीं मिलता। ठीक है, कौशल भारत मिशन ये भी नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा सा लग रहा है हमें सी नंबर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो लंबवत घाटियां होती हैं उनको हम दून के नाम से जानते हैं। दून के नाम से जानते हैं भाई, दून के नाम से। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो लंबवत घाटियां उनको दून के नाम से जानते हैं। अगला, जो कुचिपुड़ी है नृत्य, नृत्य के अर्थ को सर्वोच्चतम वर्णन करता है। तो ये पिछला मॉक में भी आ चुका था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर कथात्मक और अमूर्त नृत्य। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अल्ट्राबास, ये तो नहीं पता भाई इसके बारे में, इसको स्किप करेंगे, कोशिश करेंगे हम। नेक्स्ट, भारत के इतिहास के संदर्भ में मजनू शाह, ये भी नहीं पता भाई हमें, ये भी नहीं पता। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा सही है? संविधान, तो इसमें क्या कहा गया, कौन सा संशोधन में जोड़ा गया था? देखो सबसे पहले इसमें कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द शायद जोड़े गए थे। ये तो नहीं, 3 ही शब्द जोड़े गए थे उसमें, केवल 3 जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फूल में, अच्छा फूल की बात हो रही है, मादा और नर को, देखो मादा को अंडाणु कहते हैं, तो नर को क्या कहा जाएगा? अब ये फूल की बात है, तो फूल की बात है तो यहाँ पर युग्मनज कहलाएगा। युग्मनज, देखो शुक्राणु तो नहीं कहलाएगा, प्यूपा भी नहीं हो सकता, परागण तो किया जाता है पर परागण तो नहीं होगा, परागकण। एक सेकंड, इसको इंग्लिश में देखना चाहेंगे थोड़ा सा। जाइगोट, जाइगोट बच जाते हैं, हो सकता है क्या जाइगोट, कंफ्यूजन है यार इसमें। चलो ठीक है, इसी को ही दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या। अगला, अगला दे रखा है आपको, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जून हासिल करने वाले, ये भी नहीं पता, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रोग, बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया। अब देखो अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया तो मच्छरों के काटने से होता है, तो 3 नंबर तो होगा नहीं, ये तो 3 तो नहीं होना चाहिए। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो पहला दूसरा हो सकता है इसमें, ठीक है ना। अगला देखो, 2025 के बिल गेट्स द्वारा घोषित नई पुस्तक का नाम क्या है? कोड ब्रेकर हो सकता है, डिजिटल क्रांति नहीं, समय के दौर नहीं, सोर्स कोड, ये भी हो सकता है। तो इनमें से ज़्यादा जो सुटेबल कौन सा लग रहा है? कोड ब्रेकर या सोर्स कोड? सोर्स कोड, बिल गेट्स द्वारा सोर्स कोड हो सकता है, ज़्यादा बेटर पुस्तक हो सकती है, ठीक है, सोर्स कोड। स्व प्रेरकत्व तो आपको पता है, स्व प्रेरकत्व जो है ये हेनरी का इकाई होता है, हेनरी। ये सारी इकाई आपको पता होनी चाहिए। कैंडेला मोल हो गया, केल्विन आपका पदार्थ, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो पहले, अगला मैथ में आ जाते हैं। एक विद्यालय में छात्रों का 2/7 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या इतनी, देखो 2/7 तो 5/7 यहाँ पर लड़के हो गए, और इसकी वैल्यू 280 दे रखी है, तो 1/7 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और 2/7 का गुणा 2 का गुणा करा देंगे, 280, 5 दूना 10 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 200, 2 दूना 4, 4 8 32, 3 हासिल, 4 दूनी 8, 3 11, 112, 112, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर है भाई। 0 तो कहीं से आने वाला नहीं है, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? 2 की पावर 31 है, तो इसको पहले कुछ बना लेते हैं। इसको क्या बनाते हैं? 2 की पावर 4 बनाते हैं, 4 से भाग देंगे, 4 7 28, तो 7 आ जाएगा, 4 7 28, 3 बचेगा, तो 2 की पावर 3 अलग से कर देते हैं। इसको 2 दूना 4, 4 चौक 16, तो 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 1 की पावर 7, 1 आएगा। यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8, तो 3 आएगा, 3 का नाम 3, 3 आ जाएगा भाई इसका राइट आंसर, 3। नेक्स्ट, ये दे रखा है इसमें, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/2 है, यानी कि अगर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 2/3 है, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो 2/रूट के अंदर 3 है। तो लंब होता है लाल बटे कक्का, ये आधार होता है, ठीक है। हमें कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा होता है क्या? आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, ठीक है। अब यहाँ से कर्ण निकालना है तो कितना हो जाएगा? 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा? 2 3 5 हो जाएगा, तो आधार तो आपका 3 हो जाएगा, स्क्वायर निकालना है √3 और नीचे √5, तो यानी कि 3/5 आ जाएगा। 3/5 किस ऑप्शन में है? नहीं, 3/5 के साथ 1 भी है, 1 प्लस 3/5, यानी कि 5 का 5 3 8/5, 8/5 आएगा, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ए नंबर। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है? 6 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या है, ये 6 सेंटीमीटर भाई त्रिज्या है, ठीक है। इसमें कहता है कि 6 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है ऐसे, तो 90 डिग्री कोण बनाएगी, कर्ण हो जाएगा 8 6 10, नहीं 8 6 10 कहाँ से, ये 8 8 64, 6 6 36, 14 में 6 गया 8, 5 5 में 3 गया 2,
7 चौक 28, 2 रूट 7, 2 रूट 7, 2 रूट 7 भाई, 2 रूट 7 आ जाएगा। नेक्स्ट अगले में क्या है, एक लंबवत बेलन है, इसका आयतन 180, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है, 180 दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 30 दे रखा है, यानी कि इसकी वैल्यू 30 है, ऊंचाई 6, तो इसमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है। यार सिंपल सी बात है ना, इसको तो इसी यहीं से निकल आ जाएगा, पाई स्क्वायर 30 दे रखा है, तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 30, और ये 22/7, 30/पाई आ जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 30/पाई, तो 2 गुना रूट के अंदर, इसका कोई लेना देना भाई नहीं है, ठीक है। व्यास निकालने के लिए कह रहा था, सिर्फ आधार के क्षेत्रफल से निकल आता। नेक्स्ट इसमें क्या है, a प्लस ए दे रखा है, माइनस का निकालना है तो होता है माइनस के, तो गिवन का स्क्वायर, माइनस निकालना है माइनस, तो 4, तो 4 चौक 16 माइनस 4 यानी कि रूट के अंदर 12, यानी कि 4 3 12 यानी कि 2 रूट 3, 2 रूट 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर भाई। नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, ए की आय का 20%, सी बी की आय के 35% के बराबर है, 5 चौक 20, 5 7 35, यानी कि ए बाई बी यहाँ से निकल के आ जाएगा 7/4। नेक्स्ट आय कहता है बी का 15%, जो बराबर है सी के 40% के बराबर है, तो 5 3 15, 5 चौक 20, तो बी बाई सी निकल के आ जाएगा यहाँ से 4/3, ठीक है। अब यहाँ पर सी क्या है, देखो यहाँ पर बराबर कर लेते हैं, बी 4 4 है, बी 4 4 है, 5 8 40 होता है, सॉरी 5 8 40 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ 2 चौको 8, 2 7 14 बना लेते हैं। तो अब यहाँ किसकी 3 की वैल्यू दे रखी है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और ए बी सी तीनों की, तो 8 4 12 22, अब 22 और 3 25, 22 3 25, तो 25 वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर भाई, एक से एक और जोड़ लें, 8 4 12 22, 22 3 25, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट एक नाव धारा के अनुकूल जाता है इतनी दूरी, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब कह सकते हैं x + y की स्पीड से जाता है 20 घंटे में, फिर उतनी ही दूरी और जाता है x - y की स्पीड से, तो 40 घंटे लगते हैं। फिर क्या कहते हैं, यदि धारा की चाल दोगुनी हो जाए, धारा की चाल दोगुनी हो जाए, तो अनुकूल समय में, अनुकूल यानी कि 400 में ही जाना है, x + y से जाना है, लेकिन धारा के दोगुनी कर देना है। धारा क्या कहता है, यदि नाव द्वारा यदि धारा की चाल दोगुनी हो जाए, यानी कि 2y धारा होते हैं, नाव की चाल होता है, दोगुनी कर दी, इसकी स्पीड से निकालना है। यहाँ से 20 दूनी 40, तो x + y बराबर आ जाएगा 20, और x - y बराबर आ जाएगा 10, 0 से 0 कट गया, 10 आ गया, तो यहाँ से 2x बराबर कितना निकल आएगा 30, तो x बराबर आ जाएगा 15, x का वैल्यू अगर 15 है, तो x का वैल्यू 15 है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5, तो 400 + 15 और ये +5 है, तो 5 दूना 10, तो 400/25, 25 चौको 6, 4 चौक 16 घंटे, 16 घंटे आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई इसमें। नेक्स्ट दे रखा है tan, अब देखो इसको आप बदल सकते हो, क्या बदल सकते हो इसको, 90 - x बराबर हो जाएगा 2x - 48, तो इधर इस साइड ले आओ, तो इधर 3x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना, 10 में नहीं जोड़ जाएगा 8, और 9 4 13, 3 का भाग, 3 चौक 12, 3 6 18, 46 डिग्री आ जाएगा x की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ डी नंबर भाई। नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, 15 और 18 के बीच प्रति क्विंटल आय मूल्य कब अधिकतम था, पूछ रहा है, कब ज़्यादा था, ठीक है, कब ज़्यादा था, क्या ज़्यादा था भाई, आयात कब ज़्यादा था, आयात कब ज़्यादा था, 2015 हो गया, 2018 के बीच प्रति क्विंटल की बात हो रही है, 1 क्विंटल में आयात कब ज़्यादा था। आयात भाई आयात की मात्रा है, आयात की लागत है, ठीक है, तो आयात का मूल्य की बात हो रही है, ये वाला यानी कि डॉट डॉट वाला, इसमें कितना है, इसमें 10 आया है, इसमें कितना आया है, ये तो बिल्कुल कम है, इसमें 12 नहीं, 108, ये कम रहेगा, ये तो बिल्कुल ही कम है, ठीक है, तो ए नंबर ही होना चाहिए, यानी कि 2015 वाला ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर भाई यही आना चाहिए, इसी में सबसे ज़्यादा भाई लागत हमें महसूस हो रहा है, मूल्य का आयत अधिकतम था, यही वाला। नेक्स्ट देखो अगला क्या है, 2 त्रिभुज दे रखे हैं भाई, सबसे पहले 2 आप त्रिभुज बना लो, ABC, और अगला है PQR, इसमें क्या कहा गया, BC की लंबाई, AB की लंबाई BC से 10 ज़्यादा है, ये लो हमने कर दिया, फिर PQ की लंबाई QR की 2 गुनी है, ये लो
तो अगर ये 1 है तो ये 2 गुना, यानी कि 10 प्लस एक्स बटे एक्स बराबर 2/1। 10 प्लस एक्स बराबर 2x, तो x बराबर आ गया 10। आपसे पूछा क्या गया, BC की लंबाई 10 ही आ जाए। ऑप्शन नंबर सी नंबर। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, लघुत्तम समापन दे रखा है और ये दे रखा है इसका वैल्यू, तो b प्लस ए बटे ए बी। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू 70 है, नीचे ए बी 5 गुणे 225, तो 5 से काट दो, 5 दूनाई 10, तो 7 दूनाई 14 बटे 225। 14 बटे 225 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 252 की जल्दी से आप टिक लगा दो, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट, पी क्यू आर। अब देखो इसमें क्या कहा गया, आर जो है, क्यू जो है आर के आधा निवेश करता है, आर का आधा क्यू निवेश करता है। आर अगर 2 है तो इसका आधा 1 निवेश करता है, नहीं इसको 4 मान लो आप, 4 का आधा 2, और क्यू से आधा निवेश करता है पी यानी कि 1। तो 4 2 6 7, 7 की वैल्यू 7 है, तो आर का हिस्सा कितना है 4, 4000 आ जाएगा। नेक्स्ट, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार है और 2 प्रकार से एंगल उसके बन रहे हैं, 2 प्रकार से उसके एंगल बन रहे हैं। पहला, पास आते हैं तो ज़्यादा एंगल बनता है, दूर जाते हैं एंगल कम बनता है। ये यहाँ पर कहता है 40√3 ज़्यादा है, तो ये x है, तो जितना ए ये है, नहीं ये हमारी h। तो कहता है मीनार की ऊंचाई निकाल दो, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, बराबर h बटे x आ गया। तो यहाँ से किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, x वैल्यू आ जाएगी h बटे √3। ठीक है, अब यहाँ से tan 30 का मान 1/√3 होगा, तो ये यहाँ से 1/√3 h बटे हो जाएगा 40√3 अब प्लस x की वैल्यू है h बटे √3। ठीक है, तो 1/√3 बराबर हो जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा कितना 120 अब प्लस h। ठीक है, ये हो जाएगा 120 प्लस h बराबर आ जाएगा कितना, इधर ये h आ जाएगा ना, तो √3 है 3h, तो इधर हो जाएगा 2h बराबर हो जाएगा 120, तो h बराबर आ जाएगा 60 आना चाहिए, 60 यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ आपका बी नंबर में। नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे और 275 लंबे पुल को पार करिए, 10 सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में। आप जानते हैं कि अगर बिजली के खंभे को पार करेगी, सिर्फ अपनी दूरी ही पार करेगी, यानी कि डी बटे सिर्फ और सिर्फ कितने में, और एस की स्पीड से 10 लग रहा है। ठीक है, और इसमें 275 मीटर पुल को पार करेगी, तो उसके साथ अपनी दूरी भी पार करेगी और ऐसे स्पीड से जाएगी तो 15 घंटे लगते हैं। हमें डी बाई एस की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 275 बटे यस और प्लस डी बाई यस बराबर हो जाएगा 15, जैसे 275 बटे यस, और यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, तो उधर आ जाएगा 5। ठीक है, 5 से काट दो, 5 5 25, 2 हासिल और 5 5 25, 55 आ गया, तो यस की वैल्यू आ गई 55। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 55 ही तो हमने निकाला, 11 का मल्टीपल आ रहा है, 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल कौन सा है, ये कटा ये कटा ये कटे, एक ही 11 का मल्टीपल है, बट ये आंसर एग्जैक्टली क्यों नहीं मैच कर रहा, हमने गलत कर दिया क्या कहीं भाई। 15 सेकंड है ये मीटर, अच्छा हाँ सही तो है, ये मीटर पर सेकंड में आया हमारा। अब किलोमीटर पर घंटा में 18/5 का गुणा करा दो, 5 11 आ जाएगा, 11 8 88, 8 हासिल, 11 का नाम 11 8 ऐसे 198। यस भाई, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा में हो गया। नेक्स्ट, अगला देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना ज़्यादा है, यानी कि 100 से 135 है। यदि 15% की छूट दे दी जाए, 15% की इसमें यदि हम छूट दे दें तो लाभ कितने का होगा, 15 की छूट देंगे तो कितने में बेचा जाएगा, 15, चलो देख लेते हैं पहले। ठीक है, 15 पना 75, 7 हासिल, 15 3 45, 7 5 12 52, 5 हासिल, 15 का नाम 15, 15 5 20। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव, इसको घटा देते हैं। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 5 गया 5, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, 3 ही आएगा ना, तो यहाँ पर 3, 3 में 2 गया 1, 1 ये, यानी कि 14.75। तो 14 तो आएगा ही आएगा, 7 5 को 3/4 कह देते हैं, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर पे। नेक्स्ट, अगला, एक आयत की लंबाई इतनी कम कर दी जाए, भाई आयत की लंबाई इतनी कम कर दी, 85 कर दी गई, और चौड़ाई 10 बढ़ा दी गई। इसको पहले काट दो, 0 से 0 काट दो और कटेगा, हाँ 5 दूना 10, 0 17 पना 85। ठीक है, ये 7, सॉरी ये 1 है, ये 7 17, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ पर 11 7 77, 7 हासिल, 11 का नाम 11 7 18, यहाँ पर कम हुई भाई, कितनी कम हुई, 13 कम हुई 200 में,
और गुणे 100 में कितना, 0 से 0 और 6.5%, 6.5% की कमी आ गई भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वार्षिक संयोजन किस दर से इतना इतना हो गया, ठीक है, इतना इतना हो जाएगा, यानी कि ये कह सकते हो यहाँ पर कि 8,000 से 904.2, या तो आप फार्मूले से इसको लगा दो थोड़ा सा, इतना ब्याज प्राप्त हुआ हमें, इतना ब्याज प्राप्त हुआ, तो आप इसको क्या कह सकते हो, इतना ब्याज प्राप्त हुआ ना। जब इतना ब्याज प्राप्त हुआ तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो 2 से अगर हम इसको काट भी दें तो 2 चौको 8, 1 2 3 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पंच 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो तो राशि कितनी हो जाएगी, 4 4 4 5 2 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये पेयर बनेगा, ये तो 201 का बन गया, 200 का बन गया, 200 का बन गया, ये कितने का बनेगा। अगर हम इसको देखो 209 का निकाल दे, 209 का, 209, 9 ने 81, 9 दूना 18, 0 0 0 लास्ट में 81 आना चाहिए, नहीं आ रहा, 211 हो सकता है, 211 देख लेते हैं, 211, 211 निकालेंगे, 211 गुणे 211, तो 211 हो जाएगा, 1 1 2, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 2 2 2 4 1 5, 2 2 4 4, 40, 5 से गए, बिल्कुल सही बात है भाई। तो ये जो हो रहा है आपका 200 से 211 है, 211 है, यानी कि यहाँ पर 11, हाँ यही हो गया। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, दर पूछ रहा है, दर, यानी कि कैसे तो 11 का यहाँ पर मिल रहा है कितने में, 200 में, तो गुणे 100 में कितना, नहीं 100 में कितना, तो 0 0, ये 5.5 आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, 5.5 आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट, शिक्षा और किराए पर, शिक्षा 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 और किराया, 7 4 11 7 6 13 130, एक साथ भोजन पर बे की गए, भोजन 105, कितना पैसा था, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 5 दूना 10, 5 6 30, 21 का भाग दे देंगे 2600 में, 21 21 एकम 21, एक बार कहीं है ही नहीं है, कहाँ गलत हो गया, 105 था ना ये, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और शिक्षा और किराया, शिक्षा और किराया पर परसेंटेज ही निकालना था ना, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते भाई, सिंपल सी बात है, शिक्षा और किराया पर एक साथ किया गया बे, तो शिक्षा ये है, किराया ये है, तो 0 7 6 13 130 हो गया। और भोजन पर किए गए व्यय से, भोजन पर किए गए व्यय से कितने पैसे अधिक है, अच्छा अधिक है, सॉरी ये ज़्यादा है यहाँ से 25, कितने में, 105 में, तो गुणे 100 में कितना, ऐसा है, 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो 500 आ गया, 500 भागे 21, 21 दूना 42, यहाँ पे 8 0, 21 दूना 42, 21 63, 23 दशमलव कुछ आएगा, 23 भाई 2 में है, तो यहाँ पे 21 21 63, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 1 0, 21 8 168, 21.8, ये 23.81 आ जाएगा, ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, इसमें क्या है, कितना मान आएगा, 4 से भाग दो, 4 4 एकम 4, 4 चौक 16 0, 140 माइनस 8 3 24 प्लस 4 चौक 16 चौक 64, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 20 बनेगा, 20 घटा दो 120, 120 आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, 120। नेक्स्ट, अगले में क्या दे रखा है, देखो भाई, दो इक्वेशन है, तीनों वेरिएबल हैं, तो एक को आप 0 मान लो, एक को आप 0 मान लो, सीधे सीधे सी को हमने 0 मान लिया, ठीक है। यानी कि a प्लस बी हमें 14 दे रखा है, और a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है 98, a क्यूब बी क्यूब सॉरी, और यहाँ से हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ से क्या कह सकते हो, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर कह सकते हो ए बी, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, 98 इसकी वैल्यू दे रखी है। या तो अगर इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहो तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ए बी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखो मैं, ठीक है ना, ए बी तो निकालनी पड़ेगी, तो इसका ये तो 14 आ जाएगा, 14 7 98, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर आ गया 7, अब इसका निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बराबर 14 14 196। अब यहाँ पे इसको काटना है, तो यहाँ पे 2 का गुणा करा दो, सिंपल सी बात, 2 का गुणा करा दो, और 2 सत्ते हो जाएगा 14, इनको जोड़ दो, तो ये कट गया, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6 4 10, और 9 1 10 11 1 1 2, 3 7 1 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए नंबर 70 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें दे रखा है, ये एक व्रत है, ए बी सॉरी एक जीवा ए बी है, एक जीवा ए बी है, व्रत का केंद्र ओ है,
5 सेंटीमीटर त्रिज्या इसमें खींचिए। फिर केंद्र और जीवा की सबसे छोटी इकाई 4 है ये। तो ए बी की लंबाई 3 4 5 होती है, 3 3 6 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 3 3 6 आ जाएगा। नेक्स्ट अगले में क्या है, कंचन ने समान साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए इतने रुपए, यानी कि कह सकते हो कि 10,000 गुणे 2 गुणे आर बटा 100 प्लस 4 गुणे 5,000 रुपये और गुणे आर बटा 100 बराबर टोटल 2,000 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखो कितना है ये, यहाँ से अगर काटोगे तो 00 से 00 और 00 से 00 कट गया। सबसे पहले 10 से 10 से 10 और कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से 1 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। 5 दूनी सॉरी 5 से 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10। तो इधर कितना बचा, इधर 2 आर आ गया, यहाँ पर 2 आर आ गया, यहाँ पर 20 आ गया। तो 4 आर बराबर 20, तो आर बराबर 4 पंच 5% आ जाए। 5% आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5%। सही है ना, 4 पंच 20 सही तो है, यही आएगा। नेक्स्ट ए बी सी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी अकेले अकेले 36 और बी भी 36 दिनों में कर लेता है। तो टोटल हो जाएगा 36, 12 3 36, 36 का नाम 36, 36 का नाम 36। तो सी अकेले कितने दिनों में करेगा, ए और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो सी की एफिशिएंसी 1 के हिसाब से करेगा, तो 36 दिनों में ही कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट लास्ट सवाल, सम्राट अपनी आय का इतने परसेंट व्यय कर देता है। आय उसकी 100 थी, 100 में 35% उसने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो सेविंग कितनी आ गई, सेविंग आ गई उसकी 65%, ये इसकी इनकम थी। फिर अच्छा अलग अलग इस तरह नहीं था, अच्छा एक सेकंड भाई, बचत वाला केस है। 35% किया तो शेष बचा हमारे पास 65%। अब 65 का उसने शेष का 35% फिर से पे कर दिया, तो उसके पास फिर से 65 बचा, बटे 100 और गुणे 100, तो 40% की बचत करता है। तो 40% की बचत कर देता है, ये लो 100 और आ गया। तो बराबर उसके पास 2,000 की उसकी मासिक आय है उसकी। एक सेकंड, यहाँ पर 20,000 होगा, ठीक है। तो कहता है बचत कितनी, यही 40% की वैल्यू निकालनी है। 00 से 00, एक 00 से 00 एक कट से 10 से 10 एक कैंसिल, सबसे पहली बात ये। तो ये 70 आ जाएगा, नहीं इसको गुणा करो, 5 5 25, 6 7 42, 6 7 42 ये आ गया। अब ये आ गया 2 का 4 2 नहीं 8, 8 5 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16 4 20, 2 हासिल, 8 दूनी 16 16 2 18 आ गया, 1 हासिल, 8 चौक 32 1 33, तो 1 जीरो कट गया सबसे पहले नीचे वाले से। 33 80 आएगा, 33 80 33 80, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने इंग्लिश वाले सेशन में। इंग्लिश का हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम टेंड टू सजेस्ट दैट a widely variety of conduct could potentially be considered harassment। देखो ये तो पूरा सही है, potentially considered harassment, और ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें रॉन्ग दिख रहा है, जहाँ पर लिखा a widely variety of यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, a widely variety of conduct could, तो यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ, तो जो वाइड वैरायटी ऑफ तो नहीं होगा, सबसे पहली बात ये, यानी कि ये भी हमारा सही हो सकता है। कंडक्ट कुड की जगह कैन तो हो नहीं सकता, तो ये वाइड वैरायटी हो सकता है, ये तो वाइड वैरायटी, क्योंकि ये तो देखो पूरा सही, ये भी पूरा सही है, नो एरर भी हो सकता है। बट यहाँ पर आ वाइड वैरायटी ज़्यादा बेटर हमें समझ में आएगा। आ वाइड वैरायटी अगर हम कर देंगे, ठीक है, आ वाइड वैरायटी, यानी कि सेकेंड नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या है, स्टडीज से redirecting our focus from our own problems to help others could do wonder for। देखो सबसे पहले यहाँ पर टू हेल्प अदर होता है, और यहाँ पर कैन आएगा, कुड नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, तो बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। टू हेल्पिंग अदर्स कैन डू वंडर फॉर, ठीक भाई। नेक्स्ट देखो, it's just impossible to carry out the responsibilities। कैरी आउट मीन्स तो नहीं होगा, कैरी ऑन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैरी ऑन जारी रखना, नहीं जारी थोड़ा, कैरी ऑन उठाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, तो कैरी आउट हो जाएगा, कैरी आउट यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट इनकरेक्ट, इसमें स्टूप्ड, स्ट्रेस्ड,
STRESSED, स्टेस्ट की भी सही है, देखो ये वाली भी सही है, ठीक है। और ये स्ट्राइप्ड भी की सही है। ये दो ऑप्शन, स्टॉप्ड हो सकता है कि, यस, TOPED, स्टॉप्ड। स्टूप्ड कोई वर्ड होता है क्या, स्टूप्ड और स्टाजीरेट, स्टाजीरेट की सही है, स्टाजीरेड, स्टाजीरेड, स्टाजी, स्टाजी, STAGGERAD होता है क्या, STGG होता है क्या यहाँ पर, स्टाजीरेड, स्टूप्ड, STOPD, यही हो सकता है यार, स्टॉप्ड होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि स्टूप्ड हमने कोई वर्ड पढ़ा ही नहीं यार, स्टूप्ड यही हो सकता है, A नंबर ही हो सकता है भाई। नेक्स्ट, अगला देखो, अगले में क्या है, इन द सेकेंड एडिशन ऑफ अ बुक कंटेन्स रिवाइज मटेरियल, इट इज फर्स्ट रिवाइज एडिशन, रिवाइज एडिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर A नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, रिवाइज एडिशन होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर स्टूड हिज ग्राउंड, यानी कि ही स्टूड हिज ग्राउंड अगेंस्ट द एडवर्सरी। हियर स्टूड हिज ग्राउंड का क्या मतलब है, मतलब अपनी पोजीशन को क्या रखना, अपनी पोजीशन को आप मेंटेन रखो, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना। इनसेटिएबल का एंटोनिम बताना है, यहाँ पर क्या होगा, अर्जेंट, फुलफिल हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट, वन हु कमिट लाइब्रेरी थेफ्ट, जो भाई लाइब्रेरी में जो चोरी करता है, लाइब्रेरी की चोरी में जो शामिल होता है, वन हु कमिट्स लाइब्रेरी थेफ्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, को राइटर तो नहीं बोलते भाई, ठीक है। प्लेगरिस्ट भी नहीं बोलते, प्लेगरिस्ट, हाँ प्लेगरिस्ट ही होगा, प्लेगरिस्ट ही होगा, क्योंकि घोस्ट राइटर तो होगा नहीं, देखो को राइटर तो होगा नहीं, ठीक है, तो प्लेगरिस्ट होगा, यही होगा भाई, प्लेगरिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, सी वाज मूविंग स्लोली एंड स्ट्रॉन्गली नहीं होगा, फर्मली नहीं होगा, वैगली नहीं होगा, तो एक ही नंबर आपके पास बचता है, A नंबर, ठीक है। 3 नंबर तो एलिमिनेट कर दिए हमने। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आकर, तो उसको बोलते हैं आर्चिव, आर्चिव। नेक्स्ट, इसमें क्या है, ही सैड दे रखा है तो सैड आएगा, और देखो कुछ और, ही वुड दे रखा है तो वुड है, तो वुड है तो वुड तो देखो आएगा नहीं, सबसे पहली बात विल आ सकता है, ही डिक्लेयर वुड आ सकता है, ठीक है, तो विल गो, एज सून एज, वाज पॉसिबल तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इट इज पॉसिबल ये हो सकता है, ये रोड वाला होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ B नंबर, ऐसे आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या आएगा, द मनी सेल हैव बीन, तो देखो सेल तो आना ही आना चाहिए, सबसे पहली बात सेल, इसमें नहीं है, इसमें है, देखो हैव नहीं है, तो ये गलत, ये गलत, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर C नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग कॉफी इज समथिंग दैट मैनी प्रोफेशनल रिकमेंड बिकॉज इट मेड इट पॉसिबल टू स्टडी इन द मोस्ट होता भाई, इन, देखो यहाँ पर द नहीं लगा सबसे पहली बात, तो इन अ मोस्ट एनर्जेटिक तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम ये कर दें हैड वाला, क्या हो सकता है यहाँ पर, इट हैड मेड अ पॉसिबल स्टिंग इन अ मच, ये नहीं आएगा, इट हैज मेड अ पॉसिबल, ये भी नहीं आएगा, इट मेक्स अ पॉसिबल टू स्टडी अ मोर एनर्जेटिक एंड, यस, C नंबर यहाँ पर होना चाहिए, C नंबर ज़्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट, किटन्स, एनी किटन, मोस्ट किटन, एवरी किचन मच नहीं, मोस्ट आएगा यहाँ पर, मोस्ट आएगा। नेक्स्ट देखो भाई, और नेग्लेक्ट दे रखा है, नेग्लेक्ट का मतलब कह सकते हो कि इग्नोर कर देना एक साइड से, ठीक है, तो अपोजिट कह रहा है, लेकिन इग्नोर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ओवरलुक नहीं होगा, रिगार्ड हो जाएगा, क्या करना, अपने रिगार्ड में लेना, ठीक है। ईगरली मतलब बेसब्री से कह सकते हो, बेसब्री से, बेसब्री ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सिर्फ, और नहीं, एक सेकंड, ये गलत है भाई, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, नीटली भी गलत है, पेनली भी गलत है, एवेडली होगा, D नंबर, सॉरी गलत कर रहे थे, एक सेकंड। नेक्स्ट देखो, अरे यार, सैड के साथ टू आना चाहिए, सैड टू होना चाहिए, सैड टू होना चाहिए, सैड टू होना चाहिए, दैट ही हैड फिनिश्ड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर A नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला, रिलीज, टेस्ट हो जाएगा, रिलाइज टेस्ट होगा। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ हिज वर्कर्स, तो यहाँ पे क्या बताना है, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या बताना है, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको वाइडली एक्सेप्टेड शब्द आना चाहिए वाइडली एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे है नहीं है, और यहाँ पे वाइडली एक्सेप्टेड हिज सजेशन, तो ये भी हो सकता है, ये सेकंड नंबर तो भाई रॉन्ग हो गया, ठीक है।
अब देखो चालू कहाँ से हो सकता है, बिकॉज ऑफ हिज वर्क, बिकॉज ऑफ हिज वर्क, तो ये वाला भी गलत हो गया, दो ऑप्शन बचे आपके पास। यहाँ से आएगा हिज सजेशंस हैव बीन वाइडली एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे पीपल वाइडली एक्सेप्टेड हिज सजेशन, तो पीपल वाला तो ये तो शब्द कहीं आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा फिर, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर, बी नंबर होना चाहिए यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीपल, पीपल ये भी हो सकता है भाई, पीपल वाइडली एक्सेप्ट, देखो ये आर है तो आर बीइंग तो यहाँ पर है ही नहीं, हैव बीन तो आ ही नहीं सकता, ये तो देख ही नहीं रहे, ये भी गलत है। ठीक है, तो एक ही बचा फिर ऑप्शन नंबर ये, डी नंबर बचा भाई, फिर डी नंबर। नेक्स्ट देखो अगला क्या, ए पिक्चर इन वर्थ अ थाउजेंड्स वर्ड, ये आपको पता ब्लैक बुक की ईडियम है, ब्लैक बुक की ईडियम आप सभी को पता है। तो इसका प्रोवर्ब है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक्सप्लेनिंग समथिंग इज ईजियर थ्रू अ पिक्चर देन बाई वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, अगले में आपको दे रखा है, एक है पैसेज आया आपके पास द, यहाँ पर देखो पूरा तो नहीं, में नहीं पढ़ना, कुछ ही पढ़ लेते हैं जहाँ से पैराग्राफ टू पैराग्राफ रीड करेंगे हम। दिस हैज सर्वली अफेक्टेड इन लाइफ इन द स्टेट शॉर्टेज एंड वेरिंग कॉस्ट ऑफ इसेंशियल, वेरिंग कॉस्ट ऑफ इसेंशियल, वेरिंग कॉस्ट यहाँ पे हो सकता है, वेरिंग कॉस्ट ऑफ, वेरिंग नहीं अपफ्रंट, डिमिनिश का और वेरिंग हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेंशियल सप्लाई सच अ फ्यूल एंड फूड इवन एज डिमोनेटाइजेशन हैज एक्सीड प्रॉब्लम्स, डिमोनेटाइजेशन ने क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया, प्रॉब्लम नहीं, एक्सासरबेट कर दिया, यस ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। नेक्स्ट फिर यहाँ से पैराग्राफ टू पैराग्राफ रीड करने की कोशिश करेंगे कि विच टुगेदर हैड आ एक्टिंग इफेक्ट, काउंटर इफेक्ट, काउंटर इफेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सुटेबल लग रहा है हमें, एक्टिंग इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, देखो बिफिटिंग इफेक्ट तो ये भी नहीं होगा, डिबिलिटिंग इफेक्ट हो सकता है, काउंटर इफेक्ट इन मणिपुर, काउंटर इफेक्ट यानी कि देयर वाज एसेंशियली 100 डे प्लस blockade enforced by Kuki led group and countered later by Naga group which together had a एक्टिंग। देखो तो ये तो यहाँ पर सबसे पहले ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। डिबिलिटेटिंग या काउंटर इफेक्ट, काउंटर इफेक्ट भी हम लोग पढ़ते हैं, काउंटर इफेक्ट एक साथ आता है, ठीक है। तो काउंटर इफेक्ट किए दे रहे हैं यार, इसमें कंफ्यूजन हो रही है यार। नेक्स्ट देखो इसमें अगला क्या है, दिस टाइम द, ठीक है, यहाँ पर ऑन 9 दिसंबर इट इशूड आ लिव नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन या गजट नोटिफिकेशन फॉर अ गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए, गजट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है भाई, लास्ट बचा हमारे पास, न्यू कुल्की मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट टू बी carved out the larger Senapati Hills district as if easing administrative access to far-flung आएगा, far-flung areas। भाई टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका, अब इसको सबमिट करेंगे, जीएस में देखते हैं, जीएस में भी काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, 21 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। चलो सबमिट करते हैं और देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। तब तक भाई टेस्ट सबमिट हो रहा है, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यदि आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट सबमिट हो रहा है, देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। भाई कमेंट में आप लोग ये जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा भाई। अब देखिए इसमें रैंक हमारी 54 बनी हुई है, स्कोर है 174.5 है और 96 हमने अटेम्प्ट करे थे, 92.71 एक्यूरेसी है और 99.72 परसेंटाइल बनी हुई है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आएँ और नीचे देखें यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज स्कोर को, सब्जेक्ट वाइज हमारा रीजनिंग में 50 से 50 है, मैथ है 50-50। ये मेन बात होती है कि रीजनिंग और मैथ में 50-50 हो तो 100 इसमें आ सकता है, ठीक है। आपको पता है कि 135 कट ऑफ जाने, यदि 100 नंबर इसमें आ गए तो 35 लाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं कि 2 सब्जेक्टों में 35 ले आए, ठीक है, अगर इनमें 100 नंबर है तो, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर है जीएस में हमारे 34.5 नंबर है और इंग्लिश में 40 नंबर है, ठीक है। इंग्लिश आज काफ़ी गलत हो गई, ठीक।
ठीक भाई, तो ये हमारा स्कोर रहा। आपका स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही टॉपर का स्कोर देखना चाहेंगे, नीचे टॉपर का स्कोर क्या रहा। टॉपर का भाई 195 है और एवरेज इसमें 113 नंबर आए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में देखेंगे क्योंकि इंग्लिश में स्कोर 24.8, ठीक है 24.18, यानी कि इंग्लिश में चलो ठीक ठाक आई हुई थी। तो ये हमारा स्कोर रहा। आपका स्कोर क्या रहा। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यदि आप भी जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जीएस के लिए हमने 2 पीडीएफ डिजाइन की हुई है। ठीक है, 2 से 3 पीडीएफ डिजाइन की हुई है जिसमें जियोग्राफी यानी कि पूरी की पूरी जीएस आपकी कंप्लीट है। आल आपकी जीएस कंप्लीट है। यदि आप वो जीएस की पीडीएफ ले लेते हैं तो उसमें आपको 15 से 18 क्वेश्चन आपको इन्हीं पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ से 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, चीज़ याद रखिएगा। पीडीएफ में कौन कौन सी हैं, एक तो पीडीएफ आपकी ऑब्जेक्टिव आपको दी जाएगी, बाकी 2 पीडीएफ आपको थ्योरेटिकल दी जाएंगी। जिस भी लैंग्वेज में आपको पीडीएफ चाहिए होगा आप हमारे टेलीग्राम पे जाइएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा सुन लीजिए, नाम क्या है, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र। जैसे आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे उसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। जो व्हाट्सअप नंबर होगा 7081 से स्टार्टिंग होगी और यहाँ पर 94 से एंडिंग होगी। ये हमने व्हाट्सअप नंबर अपना पिन कर दिया है। व्हाट्सअप नंबर में आपको एसएमएस करना है नीड पीडीएफ का। जिस भी लैंग्वेज में आपको पीडीएफ चाहिए, नीट पीडीएफ हिंदी या नीट पीडीएफ इंग्लिश, आप पीडीएफ लिख दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर ये है हमारा, याद रखिएगा। वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जैसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया, तो आप वहाँ से जाकर भी उसको दे सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ के हम प्राइस भी बता दें, 100 रुपये इस पीडीएफ का प्राइस है। ठीक है, एग्जाम आने वाला है, आप जानते हैं 9 से 10 दिन आपके पास एग्जाम के बचे हुए हैं। यदि आप पीडीएफ पढ़कर अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप ये पीडीएफ ले लीजिएगा। 100 रुपये कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप भी जानते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें नीट पीडीएफ का एसएमएस करोगे आपको वहाँ पर पेमेंट करने का मेथड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जैसे आप पेमेंट करोगे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई। सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा सबके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही भाई।